Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the chapter on single entry system. तो इसमें है the businessman maintains his accounts as per single entry system and from the particulars supplied the following figures were gathered together as on 31st March of the current year. तो बुक डेट्स 10,000 ऐसे इंफॉर्मेशन दे रखा है और स्टार्टिंग में दे रखा है फिफ्थ लास्ट लाइन द बिजनेसमैन stated that he started business on 1st April of the current year with cash 6,000 paid into bank and stock valued at 4,000. इसका मतलब है उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसने 6,000 रुपये कैश लगाया और 4,000 रुपये स्टॉक लगाया. तो वर्किंग नोट में आप लिखोगे ओपनिंग कैपिटल क्या है, तो दैट इज ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू कैश. स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए खाली कैश के साथ या बैंक बैलेंस के साथ नहीं स्टार्ट कर सकते, आप स्टॉक के साथ भी कर सकते हैं, खाली कैश के साथ भी कर सकते हैं. तो ये दोनों चीजें को ऐड करो, 6,000 कैश लगाया, 4,000 स्टॉक लगाया, तो टोटल 10,000 हो गया. तो दिस इज ओपनिंग कैपिटल. देन एंड ऑफ द ईयर में उसने बिजनेस करते करते करेंट ईयर का एंड में ये दिस इज ओपनिंग कैपिटल यू गॉट. और करेंट ईयर का एंड तक उसने क्या करा ना, बिजनेस करते करते बड़े सारे एसेट्स लायबिलिटीज बना बैठा, तो उसका क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ जो बिजनेसमैन आज एट 31st March of the current year to find out closing capital balance as balancing figure. तो जो क्लोजिंग कैपिटल इधर निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, उसको निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे. तो आप इसको मतलब लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज करो, एसेट साइड से स्टार्ट कर दो. फर्स्ट आइटम दे रखा है कैश. ये क्लोजिंग स्टार्टिंग कैश बैलेंस तो था 6,000 रुपये, बट एंड ऑफ द ईयर को इसका जो कैश बैलेंस है वो कम हो चुका है और उसमें 510 रुपये हो रखा है. तो कैश 510 रुपये, एक एक करके सारे आइटम्स लिख दो. एसेट लायबिलिटीज, स्टॉक इन ट्रेड 6,000, देन आपके बुक डेट्स यानी डेटर्स 10,000 और आपके फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1,200 का खरीदा था. तो क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1,200 और लास्ट में दे रखा है क्वेश्चन का लास्ट में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर राइटिंग ऑफ 10% फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स. फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन राइट अप करेंगे. टाइम देने रखा है, तो हम अज्यूम करेंगे कि पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन 10% करेंगे. और ये फर्नीचर 1st April ऑफ द करेंट ईयर का मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर का खरीदा होगा. तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 120 माइनस करके इधर लिखेंगे ताकि, और ये एसेट साइड का टोटलिंग हो गया. तो विल बी राइटिंग द टोटल हियर. लायबिलिटीज में वी हैव ओनली ट्रेड क्रेडिटर्स. आप पढ़ो, देखो क्वेश्चन में जाओ एंड यू जस्ट केयरफुली पढ़ो. लिखा है ट्रेड क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स या खाली क्रेडिटर्स. तो लैंग्वेज को रिपीट करना. बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000 रुपए, ये एक लायबिलिटी है, और बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000 रुपए. तो अभी ये टोटल को यहीं पे डेबिट साइड में लिखो. ये डेबिट नहीं, लायबिलिटी साइड में लिखने के बाद इससे 5,000 माइनस करो, यू विल बी हैविंग क्लोजिंग कैपिटल हियर. तो कैपिटल दैट इज बैलेंसिंग फिगर दैट इज 12,950, 590. देन टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, मैंने इसको एक बार लिख दिया इंफॉर्मेशन के लिए. तो देन फेयर नोट में हम निकालेंगे. हमारे वर्किंग यहाँ तक हमने कर दिया. हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला, हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाला, हमने टोटल ड्राइंग्स निकाला. और फेयर नोट में व्हाट विल बी डूइंग लाइक नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स. देन नेट प्रॉफिट में आप करना, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,590
उसमें आपके नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल वी हैव गॉट इट फ्रॉम 12,590 यहाँ से आया है, और ओपनिंग कैपिटल 6,000 और 4,000 दोनों 10,000 हो गया। ड्राइंग्स क्वेश्चन का लास्ट लाइन में दे रखा है 2400। तो आप क्या करोगे ना, इसी को लेके अभी नेट प्रॉफिट निकालो। दिस इज 4990। और अगर स्टेटमेंट फॉर्म में निकालेंगे इट विल बी लाइक दिस, क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल आड ड्राइंग्स। तो वो भी उसको कैलकुलेट करने के टाइम पे इट इज 4990 आएगा, 4990। तो दिस इज डन। तो इसके बाद ना मतलब वी विल बी डूइंग लाइक दिस, ये आपके दिस इज द मेन कैलकुलेशन अलॉन्ग विथ ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे क्वेश्चन में टेक्निकलिटी है, एक तो ओपनिंग कैपिटल निकालना और दूसरा है डेप्रिसिएशन माइनस करना, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर आंसर।